वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th 100 मार्क्स हिंदी से रिलेटेड ऑल चैप्टर्स के नेम, उनके राइटर्स के नेम, उनके पोएट्स के नेम, उनके डीओबी, उनके डीओडी और उनका वर्थ फैलेस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो सबसे पहले हम गद्यखंड स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट लेसन है बातचीत बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हुआ। और ये जो है निबंध है, आप इसे ललित निबंध भी कह सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ललित निबंध का भी ऑप्शन आए तो आप ललित निबंध में टिक करेंगे। हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 12 सितंबर 1922 को इस दुनिया से चल बसे और यह एक कहानी है। और ये भी ध्यान रखना है कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो लहना सिंह है और इस कहानी की जो नायिका है वो सूबेदारनी है। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने अपने जीवन में केवल मात्र 3 कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। संपूर्ण क्रांति यह एक भाषण है और यह भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 1929 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो पहली बार जेल गए थे। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो लोक नायक के रूप में जाने लगे, प्रसिद्ध हो गए थे। 1965 में उनके बेहतर सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1975 में हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ और ये जो क्रांतिकारी भाषण है, ये भाषण तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था और मजबूरन उन्हें 1975 में आपातकाल लागू करना पड़ा था। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी की स्थापना की। 1979 में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। मरणोपरांत 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा जो लेसन 4 है वो है अर्धनारीश्वर। ये रामधारी से दिनकर के द्वारा लिखा गया है। 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था। 24 अप्रैल 1974 को इस दुनिया से चल बसे। और ये अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिस पर उन्होंने ऐसी परिकल्पना की है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान है। रोज, आपका जो चैप्टर 5 है रोज, ये सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। 4 अप्रैल 1987 को इस दुनिया से चल बसे। और यह एक कहानी है। इसमें जो मुख्य नायिका है वो मालती है। एक लेख एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। 23 मार्च 1931 को वो इस दुनिया से चल बसे। एक लेख या एक पत्र एक ऐतिहासिक पत्र है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। 14 मई 1978 को इस दुनिया से चल बसे। और यह एक निबंध है। हमारा जो चैप्टर 8 है सिपाही की माँ, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। 3 दिसंबर 1972 को वो इस दुनिया से चल बसे। यह एक एकांकी है। आपका जो लेसन 9 है प्रगीत और समाज, ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। उनके निधन के बारे में आपकी किताब में डेट अंकित नहीं है, अर्थात वो जीवित हैं। यह एक निबंध है। जूठन शीर्षक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था और वो भी अलाइव है। उनकी बायोग्राफी है, ये आत्मकथा है। हमारा जो लेसन 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल्लेश जी के द्वारा लिखा गया। मल्लेश जी का जन्म 1935 में हुआ था। 26 अप्रैल 1982 को इस दुनिया से चल बसे। और यह जो है सृजनात्मक गद्य डायरी है। हमारा जो लेसन 12 है त्रिच उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था और यह एक कहानी है। उनके निधन के बारे में तिथि अंकित नहीं है, अर्थात वो भी जिंदा है। हमारा जो लेसन 13 है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। 17 फरवरी 1986 को उनका निधन हो गया था। यह एक संभाषण है। अब चलते हैं हम काव्यखंड की तरफ। काव्यखंड हमारा जो फर्स्ट लेसन बड़ा मजेदार लेसन है जिसका टाइटल है करबक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। और इनके जन्म और निधन के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1492 में हुआ था और अनुमानतः 1548 में इनका निधन हुआ था। इनके जन्म और निधन के बारे में अनुमान लगाया जाता है। हमारा जो सेकंड लेसन है पद,
ये सूरदास के द्वारा लिखा गया। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, 1583 में इस दुनिया से चल बसे। यह एक पद है। हमारा जो थर्ड लेसन है पद, तुलसीदास के पद। तुलसीदास का मानता जन्म 1543 में हुआ था, 1623 में इस दुनिया से चल बसे। छप्पई की रचना नाभादास के द्वारा की गई। नाभादास का जन्म 1570 में हुआ था और उनके निधन के बारे में भी अनुमान लगाया जाता है 1600 तक उनका निधन हुआ था। छप्पई। अब नेक्स्ट हमारा जो शीर्षक है उसका नाम है कवित। कवित भूषण जी के द्वारा लिखा गया। भूषण जी का जन्म 1683 में हुआ था, 1715 को इस दुनिया से चल बसे। और जो लेसन 6 है तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। 1889 में उनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर 1937 को इस दुनिया से चल बसे। नेक्स्ट हमारा 7 है। 7 चैप्टर जो है पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। ये कांग्रेस की तरफ से एमएलए भी रह चुकी है। पुत्र वियोग में इन्होंने जो दुख का अनुभव किया उसको इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था, 15 फरवरी 1948 को इस दुनिया से चल बसे। यह एक कविता है। उषा शमशेर सिंह बहादुर के द्वारा लिखा गया। 13 जनवरी 1911 को उनका जन्म हुआ था, 1993 में वो इस दुनिया से चल बसे। यह भी एक कविता है। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया। 13 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था। 11 सितंबर 1964 को उनका निधन हुआ था। इससे हम आगे आपको बाद में डिस्कस करते हैं किसी और क्लास में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी कविता का। अधिनायक रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। उनका जो जन्म है 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, 30 दिसंबर 1990 को उनका निधन हुआ था। और यह एक कविता है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। यह कविता है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैंने थोड़ा सा इस वीडियो को फास्ट कर दिया है। पुनः हम हाजिर होते हैं तो आपको हम इंग्लिश के ऑल चैप्टर्स, राइटर्स, उनके डीओवी, उनके डीओडी पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।